दोस्तों अगर आप भी नए नियम के पहले नौकरी छोड़ रखे थे, अपना जॉब से लेफ्ट हो चुके थे और आप जो है अब पूरा पैसा निकालना चाहते हो, नए नियम के बाद अपना फुल और फाइनल पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, तो दोस्तों आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस से कर सकते हो। आपके लिए कोई रूल्स नहीं है। आप अपना एग्जिट डेट सबमिट कीजिए और अपना पूरा पैसा विड्रॉ कीजिए। कैसे करना है आज इस वीडियो में बताता हूं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको लॉगिन हो जाना है अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको पूरा डैशबोर्ड पे आप लॉगिन हो जाना। जैसे मैं यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ और फिलअप करने के बाद यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन हो जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड पे। ठीक है, आप भी लॉगिन हो जाना। ध्यान देना अपने मोबाइल फोन में जो है अपने डेस्कटॉप मोड जरूर कर लेना। नए नियम के बाद सॉफ्टवेयर बदलने के बाद मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड जरूर कर लेना, नहीं बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं उसमें। ठीक है, पूरा स्क्रीन पे कैप्चर कर लेगा ये नया वाला सॉफ्टवेयर। अब आपको दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे जब अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हो तो आपको यहाँ पे अपना जो है मेंबर आईडी में एग्जिट डेट डालना है। ठीक है, तो मेंबर आईडी में एग्जिट डेट डालने के लिए आपके सामने यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ऊपर ये जो सर्विस दिख रही है मोबाइल फोन में आपको 3 लाइन दिखेगी, वहां पे जाना है और ये सर्विस दिखेंगी तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, मार्क एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको मार्क एग्जिट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप एग्जिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा कि अगला स्टेप ओपन हो जाता है, जहां पे हमें यहाँ पे जो है हमारा पूरा डिटेल यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट का। सेलेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अपना जो है एम्प्लॉय मतलब मेंबर आईडी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे, यही कंपनी है। अब हमने यहाँ पे मेंबर आईडी को अपने सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमें रिजाइनेशन सबमिट करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नौकरी छोड़ रखा है नए नियम के पहले ही। तो अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हमारी इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मेंबर आईडी, उसके बाद यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम, एस्टैब्लिशमेंट नेम, उसके बाद यहाँ पे जो है एम्प्लॉइज लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ कौन से महीने में लास्ट जमा है, तो यहाँ पे मार्च 2026 में लास्ट पैसा जमा था। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, ज्वाइन डेट आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ज्वाइन डेट ईपीएफ यहाँ पे 23 जुलाई 2022 की है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन ईपीएस, ठीक है, यहाँ पे 23 जुलाई 2022 की है दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीएफ ईपीएस दोनों डेट है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कौन से महीने में लास्ट छोड़ा हूं मैं, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। बस आपको लास्ट डेट सेलेक्ट करना है। 31 का है तो 31 सेलेक्ट करना है, 30 का है तो 30 का लास्ट डेट ही सेलेक्ट करना है उस महीने का। ठीक है, मैंने यहाँ 31 का सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे री सेलेक्ट डेट, सेम डेट आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों मैच होना चाहिए। एक आपको सेलेक्टेड डेट ऑफ एग्जिट पे क्लिक करना है ईपीएफ, उसके बाद यहाँ पे री सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, दोनों डेट यहाँ पे सेम होना चाहिए। 31 मार्च उसमें सेलेक्ट किया तो 31 मार्च इसमें भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, किसके कारण छोड़ा, तो यहाँ पे आपको डालना है शॉर्ट सर्विस। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस एनी अदर, उसका मेन कारण क्या है शॉर्ट सर्विस एनी अदर का, कि अभी हमें बीच में कभी नौकरी कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो कि आधार बेस्ड जो है ओटीपी जनरेट होती है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ओटीपी जनरेट हो जाएगी, हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। अब यहाँ पे हम ओटीपी रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो अलर्ट आएगा, तो हैव यू रेडी द पॉइंट्स केयरफुल, यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेटिंग ओटीपी प्लीज वेटिंग, यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओटीपी 6 डिजिट के गई होगी आपके मोबाइल नंबर पे, उस पे आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डालने के बाद चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेगा, आई एम रेडी, मतलब आई हैव रेडी द विलो पॉइंट केयरफुल, हाँ यस कर देना। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे आना है थोड़ा सा। ठीक है, ये जो डिटेल है पूरा एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे अलर्ट आएगा, इसको अपडेट कर देना है। यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है ये। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, अलर्ट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। हमारा एग्जिट डेट अपडेट हो चुका है, रिजाइन अपडेट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा, जो कि 31 मार्च 2026 को हमने यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया है। ये रीजन है।
अब हम अपना फॉर्म नंबर 10C भी अप्लाई कर सकते हैं और 19 भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नए नियम के बाद हम अपना ईपीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो आप इसी तरीके से एग्जिट डेट डाल के जो है अपना पैसा पूरा फाइनल निकाल सकते हो। अगर आपको पहली बार आया हो चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबा देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी जाती है और खासकर ईपीएफओ की।